अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। GTV की अनइंटरप्टेड मुसलसल लम्हा बलम्हा ट्रांसमिशन आपके लिए जारी है। पाकिस्तान के अहम तरीन इंतखाबात आज मुनक़िद हुए, अब उसके बाद नताइज का सिलसिला जारी है। इंतखाबी वक्त ख़त्म हुए तकरीबन 5.25 घंटे गुजर चुके हैं। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं तंजीला मज़हर साहिबा। जनाब जी, आज का दिन बहुत अहम था और अच्छी बात यह है कि पुरअमन इंतखाबात हुए हैं। अभी तक कोई बहुत ज़्यादा जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि रिज़ल्ट्स को चैलेंज किया जाएगा और गिनती होने से पहले ही धांधली का शोर होगा, उस तरह की कोई चीज़ नहीं अमीर अब्बास साहब नज़र आई। और हम रिज़ल्ट्स का जो सिलसिला है वो भी आपके सामने रखते रहे हैं। और जब से 6 बजे से इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक 6 बजे के बाद हमने रिज़ल्ट्स आपके सामने रखने थे। पोलिंग स्टेशंस कई बड़ी तादाद में हैं हलकों में, उनके जो नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं, कहीं से 3 पोलिंग स्टेशंस, कहीं से 8, कहीं से 10। लेकिन अभी सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी शिकायत भी आ रही है कि ये रिजल्ट्स आने का सिलसिला थोड़ा सा स्लो है। क्या वाकई ऐसा है, ये भी बात करेंगे जी। और इससे पहले न्यूज़ ब्रेक से पहले यहाँ पर आप गरीदा फारूकी साहब को देख रहे थे, वो रिजल्ट्स आपके सामने मुसलसल रख रही थी। जो हमारे पूरे मुल्क में नुमाइंदे, हमारी टीम बहुत मेहनत से ये रिजल्ट्स कंपाइल करके आपके सामने रख रही है। तो मजीद रिजल्ट्स भी आपको देंगे, लेकिन हम ज़रा अपने पैनल की तरफ भी चलते हैं। वंस अगेन गरीदा फारूकी साहिबा सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार हमें वहाँ पे ज्वाइन कर रही हैं। मुजाहिद बरेली साहब पाकिस्तान की सहाफ़त का एक बड़ा नाम, सीनियर तरीन जर्नलिस्ट में तजज़ियाकारों में उनका शुमार होता है, हमारे सीनियर कुलीग हैं। मुजाहिद साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस बैक। हुसैन थेबो साहब एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं जायज़ा के नाम से GTV पे। हुसैन थेबो साहब भी हमारे साथ हैं जी। सिंध पे अथॉरिटी है वो, सिंध पे अथॉरिटी। बरेली साहब ने अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए बता दी। सिंध की अथॉरिटी तो नहीं है, सिंध पे अथॉरिटी है। गरीदा साहिबा पूरे पाकिस्तान के इंतखाबात पे अथॉरिटी है, आप भी पूरे पाकिस्तान पे अथॉरिटी है। उनको आपने सिर्फ सिंध तक कंटेन कर दिया। नहीं, पाकिस्तानी बांग्लादेश में भी। अच्छा जी, क्या वाकई रिजल्ट्स का सिलसिला स्लो हुआ है गरीदा साहिबा? बिल्कुल स्लो है इस वक्त तक, क्योंकि देखें 5 घंटे हो चुके हैं और आम तौर पे हमने जो देखा है, मैं 2002 से इलेक्शंस कवर कर रही हूँ, कि शुरू के 4-5 घंटों में कम से कम 40 से 50% रिजल्ट्स के हवाले से परसेंटेज पता चल जाती है। आपको ट्रेंड पता चल जाता है कि कौन लीड कर रहा है। अभी पाकिस्तान तरीके इंसाफ, रीड, इंडिपेंडेंट्स वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे कैंडिडेट्स सबसे आगे हैं इस वक्त तक जितना ट्रेंड आया है। बट ट्रेंड आया है मैक्सिमम 10%, 15% पूरे मुल्क में तमाम हल्कों का। मैं गुजारिश अगर कर लूं, लेकिन इस वक्त तक जितना भी ट्रेंड आया है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ बड़े भंगड़े डाल रही है, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार उन्हीं के थे। सो मेरा सवाल ये है, जो हमने खाने की ब्रेक के दौरान भी अब तो तस्लीम कर लें कि इलेक्शन साफ शफाफ थे, और जो बयानिया बनाया जा रहा था कि ओहो अस्सी लुट गए, बर्बाद हो गए, अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट ने चुक लिया सानू, एस्टैब्लिशमेंट पीछे दे, फलाना ये पीछे, फलाना, अब तो मान लें कि साफ शफाफ इलेक्शन हुआ है। अब आप खुद फरमा रही है कि ये अभी तो सिर्फ 10% का रिजल्ट है, और अगर बाकी 90% हो जाए, खुशी कौन मना रहा है? पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं, वो खुशी नहीं खुश हो रहे हैं कि जितने हमने वोट एक्सपेक्ट किए थे वो कह रहे हैं कि हमारा राइज नजर आ रहा है, जितने हमने एक्सपेक्ट किए थे उतने ही वोट मिल रहे हैं। ट्रेंड वही चल रहा है। ठीक है, मेहरबानो कुरैशी लीड कर रही हैं वहां से, मुल्तान से। अब तक के जो इंतखाबात का सारा प्रोसेस है वो शफाफ है। एक चीज बिल्कुल साफ शफाफ है, सारा दिन भी आप देखें, ये तो आप खुद ही सारा दिन इस वक्त तक मैंने कहा सारा दिन, खासतौर पे आप देखें कोई बड़ा दहशतगर्दी का वाकया नहीं हुआ आज के दिन। कल हुए थे, रिजल्ट आ गया, सॉरी, क्योंकि ये आप हमारे साथ कर रही थी उस वक्त। फॉरेन रिजल्ट पे जैसे अहम बात आएगी, PP 105 फैसलाबाद के 25 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। आज़ाद उम्मीदवार आदिल परवेज 3791 वोट लेकर आगे हैं, और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राव काशिफ साहब 3270 वोट लेकर पीछे हैं। ये हमने आपको नतीजा बताया जी। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं ये, और ये कुछ पोलिंग स्टेशंस के नताइज हैं। 25 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा प्रोविंशियल असेंबली पंजाब की। और पंजाब में अमीर अब्बास साहब ये भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो कुछ लोग कह रहे थे कि 200 से ऊपर जो है वो नशिस्तें ले जाएगी। तो अब देखते हैं कि वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो क्या। जी अच्छा, ये भी जो आज़ाद उम्मीदवार है, इनका हम ये भी बता दें कि इनमें से ज़्यादातर तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी इनफरादी हैसियत में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं। वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आप हैं जी, अपनी मदद आपके तहत है। अब अच्छा, अब ये अपनी मदद तो मैं नहीं कह सकता, उनकी मदद कहीं और से हो रही है, लेकिन वो बहरहाल अपने तय खड़े हुए हैं। लेकिन मेरा ख्याल है बरेलवी साहब से भी पूछें कि स्लो है प्रोसेस, क्योंकि अब ये एक नया मुद्दा है
कि नताइज जब रोक लिए जाएं, स्लो कर दिए जाएं, तो ये भी एक रिगिंग का तरीका है। आप लोगों ने जो एक यानी इसके बावजूद, क्योंकि मैं शायद एक छोटे चैनल का छोटे शहर का आम सा सहाफ़ी हूँ, उस पर तरजीह देकर आपने उमर चीमा को कोट किया था कि 115 से देकर 125 नशस्तें नून लीग को होंगी, और आप कह रहे हैं कि साफ व शफाफ अगर हो रहे हैं, जैसे कि गरीदा बीबी हमारी जो बहुत ही अथॉरिटी रखती हैं, वो ये कह रही हैं कि जश्न मनाए आ रहे हैं, तो मैं इसमें ये कहता हूँ कि अगर कोई गेम प्लानर थे तो उन्होंने ट्रेन भी देखा होगा, क्योंकि मैं अभी भी ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में फ़ौजी वाहिद कौमी सिक्योरिटी के हवाले से जो इस मुल्क पर यकीन रखती है, उन्हें अगर ये मैसेज मिला कि टर्न आउट इस तरह नहीं हो रहा, और शायद जो एक बहुत ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है बयानिए के तौर पे कि कहीं नून लीग के साथ हाथ तो नहीं हो गया सर। तो एक और नतीजा आ गया मुजाहिद रवी साहब, आप बड़े सहाफ़ी हैं और चैनल हमारा बड़ा है और हम आपको कोट भी करते हैं, इसीलिए हमने आपको यहाँ ज़बरदस्ती बिठाया कि आपने जाना भी नहीं है। अटक हल्का NA-50 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं जी। अटक हल्का NA-50 के 556 पोलिंग स्टेशन में से 14 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट मौसूल हो चुका है, और तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार साद रिजवी 5454 वोट लेकर आगे हैं। साद रिजवी साहब 5454 वोट लेकर आगे हैं, और आज़ाद उम्मीदवार ईमान ताहिर 2998 वोट लेकर पीछे हैं। ये बहुत दिलचस्प की साहबजादी ये मेजर ताहिर सादिक की साहबजादी है। मैंने इंटरव्यू भी किया अभी। आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं जी साद रिजवी साहब, जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह भी हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो अभी तक हमारे पास आए हैं 14 पोलिंग स्टेशन के 5454 वोट लेकर वो आगे हैं, और आज़ाद उम्मीदवार जो उनके मुकाबले पर हैं, ये मेजर ताहिर सादिक साहब की साहबजादी हैं ईमान ताहिर साहिबा, वो 2998 वोट लेकर पीछे। बहुत दिलचस्प है गरीदा साहिबा, ये वैसे बहुत दिलचस्प नतीजा। माजरत मैं ज़रा चूंकि सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो ज़रा एक नज़र दौड़ा रहे थे। हमारे रिजल्ट्स पे कौन से रिजल्ट पे आप बात कर रहे हैं? साद रिजवी साहब आगे जा रहे हैं और ईमान ताहिर पीछे हैं। देखें, आपको याद होगा वो एक सर्वे आया था जिसमें साद रिजवी की मकबूलियत मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी से भी या तो ऊपर थी या सेकंड नंबर पे थी, कुछ इस किस्म का रिजल्ट था। सो टीएलपी का अच्छा खासा वोट, बट इसके अलावा अभी तक कहीं और से कोई टीएलपी की खबर नहीं आ रही है। और ये ख्वाजा साद रिजवी साहब खुद हैं, सो हाँ, उनका वोट अच्छा खासा मौजूद है। और ये सरप्राइज देने की, मैंने जब इलेक्शन कवरेज कर रही थी मैंने तब भी कहा था कि ये पंजाब में सरप्राइज देंगे। सो कितने की लीड है? ये नीचे चल रहा है, मेरा ख्याल है कि 5000, ईमान ताहिर सादिक 2000। कितने पोलिंग स्टेशंस का है, कितनी परसेंटेज है NA-50? वो तो आप वोट नंबर ऑफ वोट से अंदाजा कर सकती है ना कि बहुत कम अभी। ये अभी सिर्फ 14 पोलिंग स्टेशंस का है, और मेरे ख्याल में 500 से ज्यादा वहाँ पे पोलिंग स्टेशंस है, तो ये बहुत छोटी परसेंटेज है। बट स्टिल आपको क्यों इंटरेस्टिंग लग रहा है? मुझे इसलिए लग रहा है कि एक तो अभी तक टीएलपी की हम कराची में डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे बहुत आगे जा सकते हैं, वो हमें टीएलपी कहीं ना दूसरे नंबर पर नजर आई है ना पहले नंबर पे। ये सिर्फ एक ही हल्का है जो हमें टीएलपी की नजर आई है। थे वो साहब कराची उसके अलावा ये कि चूंकि इनके वालिद का एक बहुत सियासी असर रसूख है उस इलाके के अंदर, वो कई दफ़ा जीतते रहे हैं, फिर तहरीक इंसाफ की सपोर्ट भी इनके साथ है, उनकी हिमायत याफ्ता है, फिर सफ़र भी किया है दोनों बाप बेटी ने, ख़ास तौर पर ईमान ताहिर साहिबा ने भी सफ़र किया है। तो उसके बावजूद इनका नीचे चले जाना ये बहुत दिलचस्प है, वो भी टीएलपी से नीचे चले जाना। अमीर अब्बास साहब इस पर भी ज़रूर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले जो कल हमने प्रोग्राम एंडिंग की थी, मैंने उस पर एक सेंटेंस कहा था कि कल साफ़ और शफाफ ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो जाएंगे, जिसके तहत जो 70% पोल भी कह रहे थे। आज मैं आपको अर्ज़ करूं कि ये हम कौम को ये खुशखबरी देते हैं कि कोई भी ऐसा कोई मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ, जबकि इस इलेक्शन में 6000 से ज़्यादा जो पोलिंग स्टेशंस थे वो सेंसिटिव थे। ठीक है, यहाँ पे आपको रोक रही हूँ दोबारा से। अच्छी बात है कि नहीं, हमें अभी रिजल्ट्स जो हैं वो जी पंजाब की सूबाई असेंबली का एक और हल्का है 202 साहिवाल, उनके जो 46 पोलिंग स्टेशन है 46 उनका गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आ गया है। नून लीग के उम्मीदवार राना रियाज 13,714 वोट लेकर आगे हैं। आज़ाद उम्मीदवार वहीद असगर साहब 12,946 वोट लेकर पीछे हैं। ये PP है 202 जिसका आप रिजल्ट देख रहे हैं।
हमारी स्क्रीन पे। और इसमें जो आगे हैं वो हैं राना रियाज अहमद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार, 13,714 उन्होंने वोट लिए हैं। और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं वहीद असगर साहब, 12,946 वोट, तकरीबन 800 की लीड। बहुत कम लीड है। मैं ये कह रही थी कि ये भी लग रहा है कि एक टफ मुकाबला है। लेकिन और सूबाई असम्बली की नशिस्त है ना, तो उसमें एक अच्छा मुकाबला लग रहा है। जी बिल्कुल अच्छा मुकाबला लग रहा है। थे वो साहब जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस सारे प्रोसेस में 1,37,000 आर्मी पर्सनल ने अपनी ड्यूटी सरंजाम दी। जब से ये इलेक्शन अनाउंस हुआ, हमारे मुल्क में 51 टेररिस्ट अटैक हुए, जिसमें काफ़ी शहादतें हुई। और ये आप गुज़श्ता 2 माह से जी, गुज़श्ता 2 माह, और वो सिर्फ टेररिस्ट अटैक का मकसद एक ही था कि ये जो इलेक्शन प्रोसेस है इसको सबोताज किया जाए, ये इलेक्शंस ना हो। लेकिन हमारे अस्करी इदारों ने इसको फोकस रखा और लॉ एंड आर्डर मेंटेन किया। और आप जो मैं कल आपको अर्ज़ कर रहा था जब हम ये एंड कर रहे थे सेशन, मैंने आपको ये गुजारिश की थी कि अभी तक किसी भी पार्टी ने कोई भी ऐसी, जबकि हम आज़ाद उम्मीदवार सारे उनकी भी देख रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने कोई ऐसा ख़ास इल्ज़ाम नहीं लगाया। अच्छा नहीं, इस पे ये हम एक नतीजा अनाउंस कर लें, फिर मैं इस पे एक सवाल करना चाहूँगा। नतीजा पहले आप अनाउंस करें। ओके जी, ये है NA 133 जिसके गैर हतमी चूनिया सरकारी नताइज हैं। 110 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से ये क्या है 407 के नताइज, थोड़ी सी गलती है, 407 में से 110 के नताइज ये हैं। 407 में से 110 के नताइज होंगे। सो आज़ाद उम्मीदवार हैं डॉक्टर अजीमुद्दीन जाहिद लखवी साहब, 52,580 वोट लेकर आगे हैं। और मुस्लिम लीग नून राना मोहम्मद इसाक खान 43,430 वोट लेकर पीछे हैं। जी डॉक्टर अजीम 52,580, राना इसाक 43,430। यहाँ पे भी लीड जो है वो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ये राना मोहम्मद इसाक ये बड़े वहाँ के पुराने सियासतदान हैं। इनके जो अजीज हैं राना इकबाल, वो स्पीकर रह चुके हैं पंजाब असम्बली के फूल नगर से। ये बहुत मजबूत, वहाँ पे राना फैमिली इज वेरी मजबूत खानदान है वहाँ का, इनका पीछे रहना। खैर वो अजीमुद्दीन लखवी भी बड़े पुराने सियासतदान है, उनका भी बड़ा नाम है। सर बरेलवी साहब ये फरमाएगा कि तंजीला साहिबा भी कह रही थी और थेवो साहब भी कह रहे थे कि कोई बड़े धांधली के इल्ज़ामात या इस तरह की चीज़ें सामने नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। हम खुद आज देख कर आए हैं कि पोलिंग बहुत मुनासिब रही है, लेकिन बहुत सारी शिकायत आ रही हैं इस वक्त। हम चले यूं नहीं कह सकते कि कोई बहुत ऑर्गेनाइज्ड किस्म की, चले यहीं से इंटरप्ट कर रहा हूँ अपनी सवाल को। शकरगढ़ के हल्का PP 55, पंजाब असेंबली का हल्का जी 55 और 10 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमारे हैं। आज़ाद उम्मीदवार अरसलान हफीज 2,348 वोट लेकर आगे हैं, 2,348। और TLP के महमूद संगरा 1,892 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। और नून लीग के अकमल सरगाला साहब 1,299 वोट के साथ तीसरे नंबर पर हैं। तो अमीर अब्बास साहब आप कह रहे थे TLP नजर नहीं आ रही, TLP यहाँ पे दूसरे नंबर पर है जी। PP 55 नारोवाल 2, ये हम गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपके सामने रख रहे हैं। पहले नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार है जी, पहले नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार हैं। TLP दूसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर TLP आगे आ सकती है। यस, और नून लीग जो है वो तीसरे नंबर पर है, लेकिन 600 तकरीबन वोट्स का डिफरेंस है दूसरे और तीसरे नंबर में, लेकिन जो पहले नंबर पर हैं वो काफी आगे हैं। राइट। तो बरेलवी साहब, एक तो लुधियानवी साहब के हल्के से कुछ शिकायत आई हैं कि NA 78 ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और रेहाना डार साहिबा का जी, वो NA 71 NA 71 है जी, ये 78 नहीं। अगर सियालकोट ख्वाजा आसिफ और रेहाना इम्तियाज डार है, NA 71 है ये। अच्छा जी, 358 पोलिंग जी और 19 पोलिंग स्टेशन के नताइज आए हैं। आज़ाद उम्मीदवार रेहाना डार साहिबा 10,037 वोट लेकर आगे हैं और 7,907 वोट लेकर ख्वाजा आसिफ साहब पीछे हैं। 3,000 की बहुत क्लियर लीड, 2,000 उनके 8,000 हो गए ना तकरीबन। हाँ, तकरीबन 2,000 की लीड है। और ये अभी हम आपको ये दिखा रहे हैं जो पोलिंग स्टेशन, उसमें 19 पोलिंग स्टेशन के ये नताइज हैं। 358 पोलिंग स्टेशन हैं, तो शायद ये 10% भी नहीं बनता। अच्छा, अगरचे बरेलवी साहब, अगरचे रेहाना डार साहिबा ने भी अभी कुछ देर पहले अपने ट्विटर अकाउंट पे कहा कि उनको फॉर्म 45 नहीं मिल रहे, तो कुछ हलकों से कहीं से डब्बे खुलने की शिकायत आ रही हैं, कहीं से पुलिस ऑफिसर, एक वीडियो मैंने देखा वो मार रहे हैं किसी को। तो
227 भी आ गया जी, मेहर जी। एनए 227। मेरा एनए 227 के 41 पोलिंग स्टेशंस के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से जीडीए के उम्मीदवार लियाकत अली जतोई 15,088 वोट लेकर आगे हैं और पीपल्स पार्टी के इरफान जफर लगारी साहब 11,419 वोट लेकर पीछे हैं जी। और जतोई साहब जाहिर है यहाँ पे हमें इस वक्त तक तो आगे नजर आ रहे हैं, काफी लीड है। ये एनए 227 जीडीए के उम्मीदवार जतोई साहब 15,088 वोट लेकर आगे हैं, लियाकत अली जतोई, और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इरफान जफर लगारी 11,419 वोट लेकर पीछे। ये गैर सरकारी गैर हतमी नताइज हैं जिनका हम आपके सामने ऐलान कर रहे हैं, और ये बहुत कम परसेंटेज है, बहुत कम फीसद है उन पोलिंग स्टेशन का जो इन हलकों में मौजूद हैं। जैसे जैसे ये रिजल्ट्स इसमें ऐड होते जाएंगे, मजीद पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट्स आते जाएंगे, तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ये आप रिजल्ट देख रहे हैं जी, जीडीए के उम्मीदवार लियाकत अली जतोई 15,088 वोट लेकर आगे हैं, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार इरफान जफर लगारी साहब 11,419 वोट लेकर पीछे हैं। राइट, बिलवी साहब सवाल तो आप समझ गए, मैं सवाल नहीं कर अगर आप 2 मिनट नहीं देंगे तो रिजल्ट सुनाएंगे फिर रहा। तो करें ना सर, मैं सवाल नहीं कर रहा आपसे, आप जवाब दें। जतोई पे बाद में आएगा, पहले मैं लियाकत जतोई पे पहले अगर आप कसूर एक 1 में कह रहे हैं और अगर फ़र्क आज़ाद का 52,000 है और 43,000 नून लीग का है, तो इसमें 9,000 का शर्त लगा लें, इसको मैंने आज़ाद जीतेंगे यहाँ। अगर आप 23,000 नारवाल में किसी का बता रहे हैं, किसका? नारवाल में तो नारवाल अभी नहीं आया। नारवाल अभी बताया ना, हाँ, बताया। 23,000 बताए। पंजाब असेंबली की निशिस्त बताई हमने, नारोवाल 2। अगर 10,000 का फ़र्क है, आज़ाद का 23,000 है, उनका 10,000 है, तो इसमें मैंने 10,000 के फ़र्क को कोई भी सूबाई असेंबली का उम्मीदवार, ये 2300 था और नहीं 23,000 1800 नहीं 53,000 किसके बताया आपने? वो तो कौमी असम्बली का है। किसका? सूबाई में तो 53,000 वोट हो ही नहीं कौमी असेंबली का सकता। भी 53,000 और 43,000 किसका बताया था आपने? कसूर 1 जी जी, ये जहां से अजीम लखवी साहब आगे जा रहे हैं, किसके? आजाद है, और राना मोहम्मद इसहाक नून लीग के, वो 9,000 की लीड से पीछे हैं। 9,000 के वोट कवर नहीं हो सकते। चलिए आप कोई शर्त लगा लें, आप कह रहे हैं कि जहां पे 6-7,000 से ऊपर की लीड है वो 53,000 वोट हो गए जी, 10,000 का फर्क है, कवर नहीं हो सकता। वरीदा साहबा, कितनी लीड आपको लगता है कि क्लियर लीड है और वो वाकई विनिंग सीट्स मानी जानी चाहिए अभी से? जहां पर 5,000 से ऊपर का फ़र्क हो, 5,000 से 8, 9, 10,000 का फ़र्क हो, सो वो अच्छी खासी लीड होती है। इसका मतलब है या 5 से आप थोड़ा एक्सटेंड कर लें, 8, 9, 10,000, तो ये लीड जो है बहुत मैटर करती है। 8,000 की लीड भी बहुत मैटर करती है। उसमें ये भी डिपेंड करता है ना कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक कैंडिडेट का एक इन्फ्लुएंस होता है। नो, एक हिस्से में अमीर अब्बास साहब, हो सकता है वो वहां से अभी ना जीत रहा हो और दूसरे से जीत रहा हो, तो जब उसके अपने इन्फ्लुएंस वाले एरिया का पोल आएगा, नहीं कसूर वो जाके कोई मकरान से लग रहा है, बगरान से तो यार क्यों है ना, वैसी बात नहीं, ये एक मिनिमम थ्रेशोल्ड, ना। ये एक मिनिमम और मैक्सिमम थ्रेशोल्ड दोनों होता है। इसको फिर उबूर करना, इसको टापना अच्छा, बहुत मुश्किल होता है। वैसे कुछ ऐसे हल्के हैं, यानी कि शाजिया मरी के हल्के में उस दिन में गई तो वो एक तरफ इंडिया का बॉर्डर लगता है, चार जिले लगते वहाँ पे हैं, उधर पहुंचा दिया और इंडिया के उस- बॉर्डर। नहीं वाकई लगता है उस सांगड़ डिस्ट्रिक्ट का 70% उनके हल्के में है। इतना बड़ा हल्का है तो जाहिर है वहां से रिजल्ट कंपाइल होने में। कसूर में और लाहौर में तो नहीं कर सकते ना आप। PS लाहौर लगा लो, दूसरा एक और आ गया सर, एक और आ गया। PS 22 सिंध असम्बली का पन्नू आकिल के 67 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा आ चुका हुआ है। पीपल्स पार्टी के इकरामुल्लाह धारी जो 25,033 वोट लेकर आगे हैं, और मीर मुबीन खान क्या होगा ये वर्ड, बिल्लू होगा या बिल्लू बल्लू या- होगा। आप ये सिंध के रिजल्ट क्यों सुना रहे हैं? 18,891 वोट लेकर पीछे। पहले आप सिंध के रिजल्ट सुना क्यों रहे हैं? सिंध की क्यों सुना रहे हैं? नहीं, हमें सिंध के अच्छा, अच्छी जो दारेजो फैमिली है, मीर मुबीन बुल्लो का मैं बताऊं, और इकरामुल्लाह धारी, नाम करेक्ट कर दे मैंने। ये नाम बुल्लो है, बुल्लो बिल्लो अलमदीन बुल्लो इनके भाई नहीं, थे। वो बिल्लो वो नहीं, वो वाले उनके जानवरों को वो गाता जी, था गाना। वही ये पीपल्स family। पार्टी के जो बिल्लो है सर, वो बिल्लो है। तो यहाँ असल में बिल्लो के घर। के इकराम दारेजो साहब जो है ये अभी 66% है। इकराम दारेजो साहब यहाँ के स्ट्रांग कैंडिडेट हैं। ये यहाँ से पहले भी जीत चुके हैं, ये सिंध के मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और इनके भाई वहाँ के डीसी भी थे एक जमाने में सब। जी बिल्कुल जी जी। अभी वो फेडरल सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट भी है इनके अच्छा, भाई वेरी अभी नाइस। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में। अच्छा, आपने बताया जीडीए का जो लियाकत जतोई का जो इरफान लगारी है, ये सरदार इमरान लगारी का भाई है। इमरान लगारी पहले यहाँ से एमएनए रहा है, MNA रहे हैं। और वो उनकी तबीयत सही नहीं है जिसकी वजह से उन्होंने अपने भाई को ये टिकट दी है। वो ये यहाँ के स्ट्रांग कैंडिडेट हैं और प्रोबेबली लियाकत जतोई इनको टफ टाइम दे, अदरवाइज तो ये पीपल्स पार्टी का स्ट्रांग नहीं भी है।
पीपल्स पार्टी का स्ट्रांग कैंडिडेट है, पर लियाकत जतोई भी एक वहाँ का स्ट्रांग कैंडिडेट है, क्योंकि वो सीएम भी रहा है और उसका अपना वहाँ पे कबीला भी है और उसका वोट बैंक अपना है, और उसके साथ बाकी जितने और सपोर्टिंग एक्टर्स हैं वो भी लियाकत जतोई साहब के साथ है। इसके बावजूद भी सरदार इमरान लगारी का भाई स्ट्रांग ठीक है जी। फैसलाबाद NA 104 17 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हमें मौसूल हो चुके हैं जी। आज़ाद उम्मीदवार हामिद रजा साहब 7,665 वोट ले हैं और मुस्लिम लीग नून के राजा दानियाल 4,447 वोट लेकर पीछे हैं। ये NA 104 की हम बात कर रहे हैं, फैसलाबाद, जहां पे 17 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं। आज़ाद उम्मीदवार हामिद रजा साहब 7,665 वोट लेकर आगे हैं और मुस्लिम लीग नून के राजा दानियाल साहब 4,447 वोट लेकर पीछे हैं। और इस साहबजादा हामिद रजा साहब जो हैं वो बड़ी अहम शख्सियत है। नहीं, इस नशिस्त की एक खास बात है जी। वो क्या है? वो ये है कि यहाँ से पहले मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे साबिक ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली मुनहरिफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा रियाज साहब, जिन्होंने आखिरी वक्त तक इतना वो तूफान मचाया हुआ था कि मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। अल्टीमेटली इलेक्शन से पहले वो इलेक्शन से ही गरीदा साहिबा, राजा रियाज साहब जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाया था, आपको याद है? हम पूछे थे कि उन्होंने कहा तो फिर वो वजीर आजम बन गए PDM की गवर्नमेंट में। क्यों इलेक्शन से बाहर चले गए? वो क्यों चले गए, ये एक मुअम्मा है, ना समझने का, ना समझने का, ना समझाने का। अच्छा, तबीयत उनकी काफ़ी अर्से से ख़राब थी, वाकई जेन्युइनली ख़राब थी। इलेक्शन उनके ऑपरेशंस भी होते रहे, लेकिन इस तरह से बैठ जाना, अचानक बैठ जाना, तो ये सरप्राइजिंग था। और मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के बाद अब ये सरप्राइज इसके ऊपर से जो पर्दा था, हवाओं का रुख उन्होंने गलत तो नहीं पढ़ लिया? नहीं, ये सियासी बीमारी होती है। पहले वो लंदन चले जाया करते थे बीमार होने के लिए ना, वो खौफ और दहशत के मारे वो बीमार चले जाते हैं। फिर बीमार ये जो उम्मीदवार है ना साहिबजादा हामिद रजा, इनके वालिद साहिबजादा फजल करीम जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबरा थे, वो बहुत बड़ा नाम थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में और इस मकतबा फ़िक्र में। और ना सिर्फ उनका वोट, इनकी लेगेसी ये तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता भी हैं और MWM के भी हिमायत याफ्ता हैं। तो इनके साथ बहुत सारे मैग्नेट्स जुड़े हुए थे। मेरा ख्याल है वो एक वजह है, बाज़ार कोई वजह नहीं, क्योंकि आखिरी वक्त तक राजा रियाज साहब मेरे भी प्रोग्राम में आए, आप लोगों के भी शो में आए हुए होंगे, तो आखिरी वक्त तक कहीं ऐसा महसूस नहीं हुआ। एक और भी इस पे बात है गरीदा, क्योंकि लाहौर तो हम कहते हैं ना कि नून लीग का गढ़ है, तो उनका फोकस बहुत ज़्यादा उस पर है, लेकिन ज़ाहिर है सियालकोट, फैसलाबाद, कसूर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, ये वो सारा सेंट्रल पंजाब पूरा, वहाँ पे कैसा आप देख रही हैं कि नून लीग वाकई आउट परफॉर्म करेगी या अपनी सारी नशिस्तें रिटेन कर पाएगी जो उनसे PTI के ज़माने में चली गई थी, वो भी वापस ले लेगी? क्या सिचुएशन नजर? लाहौर के हवाले से इस वक्त अच्छा मुकाबला चल रहा है बिटवीन PMLN एंड PTI, जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, लेकिन चूंकि वही बात है कि अभी तक रिजल्ट सिर्फ 10 से 15% तक आए हैं। फॉर्म 45 के बारे में शिकायत हो रही है कि फॉर्म 45 नहीं दिया जा रहा, अब तक दे देना चाहिए था, और ये बहुत ताख़ीर है इलेक्शंस में, इलेक्शन के रिजल्ट्स में इतनी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को इस पे वजाहत भी देनी चाहिए। जब 30-40% या 50% में तो आपको वाज़े पता चल जाता है कि अब कौन है, 30-40% पे आपको अंदाज़ा होता है जाके, अच्छा ये उम्मीदवार आगे है, कौन जा रहा है। आपको रात के 2 बजे तो इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस करना शुरू कर देगा, लेकिन हो सकता है कि रात गए, हो सकता है कि कल तक, सुबह तक या कल दोपहर तक आपको पता चले कि एक्चुअली लीड किसकी है। लाहौर में मैं अभी भी समझती हूँ, मेरी रीडिंग जो कि वहाँ से प्रोग्राम्स वगैरह करने पर भी थी, कि लाहौर नून लीग वापस लेने की पोजीशन में है और गालिबन ले भी लेगी। और नतीजा खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई असम्बली की नशिस्त है जी, 7 सवात के 9 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा हमारे सामने आ गया जी। आज़ाद उम्मीदवार अमजद अली 1,732 वोट लेकर आगे है। ANP के शाह साहब 1,050 वोट लेकर पीछे हैं, और ये जो नतीजा है ये सवात सूबाई असम्बली की नशिस्त का है, जिसमें आप देख रहे हैं कि अमजद अली 1,732 वोट लेकर आगे हैं। शेर शाह खान जो कि अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो 1,052 वोट लेकर पीछे हैं। अब जो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल है, कुछ उस पर भी मेरा ख्याल है बात कर लेनी चाहिए। बरेलवी साहब, कैसे आप देखते हैं PTI को 2 बार खैबर पख्तूनख्वा ने इलेक्ट किया? ट्रेडिशनली माना जाता था कि खैबर पख्तूनख्वा हर इलेक्शन में नई जमात को मौका देती है। अब की सूरत हाल कैसी नजर आ रही है आपको? अभी तक वैसे जो नतीजे सामने आए हैं, देखिए, इट इज नॉट पॉसिबल कि 593 और
266 मिलके अगर हम इस तरह देखें, लेकिन मैं अगर आप लोग इजाज़त दें उम्र के एतबार से भी वैसे थोड़ा बहुत सीनियरिटी रखता हूँ। गरीदा की तरफ क्यों देख रहे हैं आप? हम सबके सीनियर हैं। अगर जैसा कि मैं देख रहा हूँ कसूर 1 में फ़र्क 10,000 वोट का है, यानी 53 और 43 मतलब 1 लाख वोट का, और उसका जो भी रिजल्ट आ रहा है 10,000 वोट को कोई भी कवर नहीं कर सकेगा। नहीं सर, वो सुने सूबाई असेंबली में हाँ। तो वही फिर आप सवाल करने लगते हैं यार, ये आप यंग एंकरों का यही मसला है। आप जरूर यार सवाल करेंगे भाई, मैं आपसे डेनमार्क कर रहा हूँ। नहीं, ये तो आपने ये फार्मूला आपने बता दिया। फर्क जो है अगर कवर कर ले कसूर वाला, मैं पीर को अपने प्रोग्राम में नहीं बैठूंगा। आप भी नूरजहां के कसूर में वापस चले जाते हैं। मैं आगे बढ़े, पख्तूनख्वा का पूछ रही हूँ। आगे बढ़े ना। एक और नारावाल का है 23,000 10,000, ये कौन सा सीट है, किसकी है नारावाल में? अगर ये भी फर्क है, एक जगह पे दानियाल अजीज हैं, एक जगह पे हसन इकबाल साहब हैं, लेकिन हमने मेरा सिर्फ ये कहना है कि 50,000 के बाद इसलिए आगे बढ़ना है ना। 400 5,000 में बात करना सॉरी यू से सही है, वेस्टिंग द टाइम। हम गुफ्तगू करेंगे जब 50,000 वोट एक को पड़ जाएं और फर्क आ जाए 10,000 का, उस उम्मीदवार के लिए कवर करना, और खासतौर से शहरों में, वही में अगर वो मकरान में कि उधर से वोट आना है, कोई वो बॉर्डर से है ना ईरान के, तो ये मुश्किल होगा शहरों में। बिल्कुल ठीक है, तमाम बड़े शहरों में। अब जो सवाल इन्होंने किया केपीके से मुतल्लिक कि 2013 में पीटीआई जीती, फिर 18 में जीती, और अभी इस वक्त कौमी असम्बली के हलकों में सिर्फ एक नशिस्त है जिस पर पीटीआई हार रही है, बाकी तमाम नशिस्तों में पीटीआई इस वक्त। मुझे नहीं पता, आपने बताया ना कोई क्या वो वोटिंग बताया ना, तो हम कहें बात ना परसेंटेज क्या है उसके, वो हमें बताएं। परसेंटेज जिस तरह बाकी सब उसी तरह से नहीं, मुझे पर्टिकुलरली पूछेंगे तो फिर मैं शायद अच्छा, हम हल्का वाइज भी आ जाते हैं। गौर कितने, गौर भी जीत रहे हैं अभी तक। अच्छा, यहाँ पे हमारी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जो उम्मीदवार अब तक आगे और पीछे का जो उनका तनासुब चल रहा है, जो मुकाबला है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अभी हम सांगड़ की बात कर रहे थे, अमीर साहब नतीजा आ गया जी। NA 209 सांगड़ के 55 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी नतीजा है। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी 23,435 वोट लेकर आगे हैं। GDA के उम्मीदवार मोहम्मद खान जुनेजो 11,696 वोट लेकर पीछे हैं। डबल से भी ज्यादा की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी जो इस हल्के से 2 बार पहले भी जीत चुकी हैं, बराह रास्त निश्चित उन्होंने ये जीती थी। इस वक्त 23,435 वोट लेकर वो आगे हैं। और GDA के उम्मीदवार जिनको फंक्शनल की सपोर्ट भी हासिल है, मोहम्मद खान जुनेजो साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रोशन जुनेजो के भाई भी हैं, 11,696 वोट लेकर पीछे हैं। तो इसमें लगता है कि शाजिया मरी साहिबा की जो लीड है, वो जैसे बरेली साहब भी कह रहे हैं, गरीदा साहबा भी कह रही हैं, थे वो साहब आप भी कहते हैं कि 10,000 से ऊपर की लीड है तो कवर करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे लग रहा है कि शी इज गोइंग। 9,000 की भी लीड हो, जैसे मैंने जी, ये तो 12,000 से ज्यादा की। ये मैंने पहले भी हमारे पास रिजल्ट आया तो मैडम गरीदा को मैंने ये भी कहा था कि शाजिया ने वहाँ काम भी बहुत किया है। वहाँ पे उसका जो फुटप्रिंट है, उसने लोगों को, ये जो जुनेजो साहब हैं इनका हल्के में इतनी से भी नहीं है, तो शाजिया वैसे भी वहाँ की स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट फेस ऑफ पीपल्स पार्टी। जी, सॉफ्ट फेस ऑफ पीपल्स पार्टी। जी, गरीदा साहिबा रेजिलियंट फेस आई वुड से, शाजिया मरी इस तरह रेजिलियंट फेस, क्योंकि चंद एक खवातीन हैं पूरे मुल्क में जो जनरल सीट्स पे खड़ी होती हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इस दफ़ा जब उनका इंतखाबी निशान था तो रिकॉर्ड खवातीन को जनरल सीटों पे सबसे ज़्यादा पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने टिकटें अलॉट की थी, कराची से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक जनरल सीट्स पे, फॉलोड बाय पीपल्स पार्टी एंड देन मुस्लिम लीग नून। सो शाजिया मरी मतलब आई मीन ये तो ज़ाहिर है जीत गई तो उनके लिए मुबारकबाद होगा, लेकिन सरप्राइज़ नहीं होगा, बिकॉज हमेशा जीतती हैं, मजबूत हल्का है उनका, फैमिली का इन्फ्लुएंस है, और जैसा थे वो बता रहे हैं कि वहाँ पे काम बहुत करवाया है। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रखेंगे जी। मुजाहिद बरेली साहब, हुसैन थे, गरीदा फारूकी, अमीर अब्बास, तंजीला मजहर आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का और न्यूज़ हेडलाइंस का भी, तो न्यूज़ हेडलाइंस के बाद आपसे मिलते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तकरीबन 13 घंटे हो चुके हैं हम मुसलसल इस स्टूडियो से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। तंजीला मजहर है मेरे साथ, गरीदा फारूकी साहिबा हैं, हुसैन थेबो हैं, मुजाहिद बरेलवी हैं, सना हाशमी हमारी एंकर, रिजवान जाफर, नुसरत हारिस और बाकी हमारे रिपोर्टर्स, ब्यूरोज, हमारा न्यूज़ रूम, हमारा कैमरामैन, पूरा GTV मुसलसल 13 घंटे से आपको रिपोर्ट कर रहा है लम्हा बलम्हा। 6 घंटे गुजर चुके हैं पोलिंग का वक्त ख़त्म हुए, 6 घंटे।
तंजीला साहिबा, ये इंतहाई गैर मामूली है, ये मामूली नहीं है कि किसी एक हलके में भी पूरा रिजल्ट नहीं 50%, आया। पूरा तो दूर की बात है, 50% भी नहीं सामने नहीं आ रहा। अच्छा, मैं अभी ब्रेक में भी कह रही थी, उस दिन सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जब हमारे पास आए थे एक दिन पहले, आखिरी दिन था जो मुहिम का, तो उनसे सवाल पूछा, गरीदा ने शायद उनसे पूछा था कि 12 बजे तक क्या हालात होंगे, ये तो नहीं होगा कि सिस्टम बैठ जाएगा, रिजल्ट्स रुक जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, इंशाल्लाह सब चीज़ें जो है वो इन लाइन है एंड वी आर प्रिपेयर्ड 100%, किसी किस्म का कोई ऐसा इशू नहीं होगा। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि जो नताइज आने का सिलसिला है ये यकीनी तौर पर स्लो है, यानी कि अभी हम 30% तक भी बहुत ही किसी जगह पे शायद अभी तक नहीं जा सके हैं। तो गरीदा साहिबा, अब इस पे क्या होगा? आपको लगता है कि ये अनदर फॉर्म ऑफ सिस्टम बैठने का तो नहीं सिलसिला कुछ शुरू होने वाला? इसमें जो अहम किरदार अदा किया है वो मोबाइल सर्विस बंद होने ने, क्योंकि जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का EMS, वहाँ पे आरओस ने रिज़ल्ट भेजने थे। सो आरओस ने रिज़ल्ट तब भेजने थे कि जब वो इंटरनेट सिस्टम चल रहा होता, मोबाइल सर्विस चल रही होती। अगर आप पाकिस्तान के बड़े शहरों में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में फील्ड में जाके हम लोग अगर मोबाइल यूज़ नहीं कर पा रहे तो वो कैसे बात करेंगे? ये हम पाकिस्तान के बड़े शहरों की बात कर रहे हैं। देहात, दूर दराज के इलाके, खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज के इलाके, बलूचिस्तान के दूर दराज के इलाके, जनूबी पंजाब, अंदरून सिंध के इलाके, यहाँ पर फिर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वहाँ से तो फिजिकली भी नहीं ला सकते फॉर्म। चूँकि जब मैंने वो बीपर किया था स्पेशल सेक्रेटरी का, सफर इकबाल हुसैन का, उनसे मैंने यही पूछा था कि अगर इंटरनेट डाउन हुआ तो आपके पास बैकअप प्लान क्या है? अच्छा, बैकअप प्लान की तरफ आते हैं। बड़ा हल्का, इंपॉर्टेंट हल्का, बड़ा मुकाबला लाड़काना NA 194 के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी 10,601 वोटों के साथ आगे हैं जी, जबकि राशिद महमूद सोमरो साहब 3,984 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इस हवाले से हम कुछ मज़ीद तफसीलात भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको पहले बताते चलें कि ये हम गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपको सुना रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10,601 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि राशिद महमूद सोमरो 3,984 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। यूसुफ शेख साहब के पास जाएंगे जी और उनसे जानेंगे कि मज़ीद क्या डिटेल्स हैं। बड़ा अहम मुकाबला है, बड़ी नज़रें थी इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी और उनके वोटर्स की भी। जी यूसुफ, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं DRO ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पर मैं आपको अपडेट करता चलूँगा कि इस वक्त की जो ताज़ा तरीन पोजीशन और सूरत हाल कुछ यूँ है कि तमाम जहाँ पोलिंग का अमला था पोलिंग स्टेशन पर, वहाँ से वापसी का दूसरा मरहला शुरू हो चुका है। प्रेसिडिंग ऑफिसर जो नताइज है वहाँ से लेकर जो है DRO ऑफिस में जमा कराने के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं। और साथ साथ में मैं आपको करूँ कि तमाम तर जो है यहाँ NA 194 की कुछ सूरत हाल यूँ है कि यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी खड़े हैं, उसके मद्दे मुकाबिल JUI के मौलाना राशिद महमूद सोमरो खड़े थे। लेकिन अभी तक की सूरत हाल कुछ यूँ है कि पीपल्स पार्टी का जो पलड़ा भारी है, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम के राशिद महमूद सोमरो की पोजीशन बहुत पीछे है। साथ साथ में इसी तरह 195 NA 195 की भी कुछ सूरत हाल यूँ है कि यहाँ पर भी जो है पीपल्स पार्टी के नज़ीर अहमद बुगियो खड़े थे। उसके मद्दे मुकाबल साबिक सेनेटर डॉक्टर सफदर अब्बासी, जिसका ताल्लुक GDI से, वो खड़े थे, लेकिन उसको भी काफ़ी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने पीछे छोड़ दिया है। अब तक के वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नज़ीर अहमद बुगियो की पोजीशन बिल्कुल टाइट जा रही है। साथ साथ में PS 10, PS 11, PS 12 और PS 13 का कुछ यहाँ तक यूँ नताइज मौसूल होते जा रहे हैं, वो गैर सरकारी गैर हतमी। अब तक मेरे पास जो है ना वो PS 12 का कुछ रिज़ल्ट जो है वो 100 तकरीबन 65 पोलिंग स्टेशन का आया है PS 12 का, जहाँ पर जो है पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं PS 12 पर जो है सोहेल अहमद सियाल, और उसने जो है 2,857 वोट लिए हैं। जबकि GDA के उम्मीदवार हैं यहाँ साबिक MPA पीपल्स पार्टी को, जिसने 2 मरतबा जो है ना वो शिकस्त देकर सिंध असेंबली के रुकन बने थे, मौज़म अब्बासी, वहाँ से भी उसने 2,528 वोट लिए हैं। जबकि TLP के उम्मीदवार ने भी 150 वोट यहाँ से हासिल किए हैं। अब तक की सूरत हाल के मुताबिक पीपल्स पार्टी का पला भारी है, जबकि उसके मद्दे मुकाबले हरीफ है वो काफ़ी पीछे जा रहे हैं। इस वक्त तक आखिरी नताइज जो हैं, जो हतमी नतीजा होगा वो काफ़ी देर तक मौसूल हो जाएगा। यहाँ तक कि
DRO ऑफिस में ये मसरूफियात का अमल जारी है जब तक ये बहुत शुक्रिया यूसुफ हतमी शेख साहब, नताइज। प्रोड्यूसर साहब जी यूसुफ उन शेख तक साहब आवाज़ का चली गई हमारी। नहीं पूछा अमीर बहुत शुक्रिया जी। ये दोनों इम्पोर्टेंट सीट है। नहीं, अब हमें सक्खर पे जरा जाना है। जी ठीक। एक हल्का और नतीजा करके बता फिर दें। बात करते हैं। कौमी स्पॉट का का हो, बहरहाल चूंकि कौमी। पाकिस्तान के 4-5 अहम हल्कों में से एक हल्का था, तो सिंध असेंबली का हल्का PS 24 सक्खर के 8 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी 8 नतीजा आ गया। सिर्फ 8 का, हैरत है 6 घंटे गुजर गए मेरे, सिर्फ 8 का। नहीं सॉरी अमीर अब्बास, अगर आप इस तरह काउंट करते रहेंगे ना तो आप यही करते रहिए। अब क्या करें सर? नहीं क्या मतलब आठ का क्या होता है? नहीं सॉरी हम तो आवाज रात के नहीं है। 12 बजे आप PS के 8 का कर रहे हैं। बताइए क्या करें? आई नहीं रात क्या करें? नहीं कर रही है। आप नहीं आप ये तो सॉरी आप मैं अच्छा जी, आप आठ यकीन से कह रहा हूं। बता दीजिए, क्यों भाई? नताइज के मुताबिक स्वामी सैयद असेंबली फरूख के शाह 8 के साहब जो मुताबिक हैं ये- उन्होंने ये तो नहीं बुरेली होता इस तरीके से। साहब लोग इस वक्त ये नतीजे देखना चाहते नहीं, हैं। इस तरह नहीं फरूख होता। शाह 7100 वोट लेकर आगे हैं। आज़ाद उम्मीदवार सफिया बलोच साहिबा 2154 वोट लेकर पीछे हैं। ये हम सक्खर के सूबाई असेंबली के हल्के का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद फरूख शाह साहब जो हैं वो 7100 वोट्स के साथ आगे हैं और सफिया बलोच साहिबा पीछे हैं। अच्छा लेकिन अगर आप एक और करेंगे हल्का ना- सर, सिंध असेंबली का हल्का PS 76, उसमें हमने 8 का बताया, इसमें 20 पोलिंग स्टेशन जी, आ गया। ठट्ठा मैं नहीं काउंट नहीं करूंगा। छठा के 20 पोलिंग स्टेशन। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं जी अली हसन 6446 वोट लेकर आगे हैं और TLP के उम्मीदवार अल्ताफ हुसैन 910 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली हसन 6446 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं और अल्ताफ हुसैन TLP के उम्मीदवार हैं 910 वोट लेकर पीछे हैं। इतना ज़्यादा गैप है, क्या यहाँ पे कोई तीसरी जमात का उम्मीदवार ही नहीं है, कोई तीसरे नंबर पे बंदा ही नहीं है? बहरहाल जी, ये ठट्ठा की जो सूबाई असेंबली की नशिस्त थी उसका नतीजा था। सिंध असेंबली के हल्के PS 77 जामशोरों के 2 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी नतीजा सामने आ गया जी। और सिर्फ 2 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुराद अली शाह साहब 653 वोट लेकर आगे हैं और GDA के उम्मीदवार रोशन अली 32 वोट लेकर पीछे हैं। 6 घंटे गुजर चुके हैं। ये क्या हो रहा है? 12 बजे 6 रिजल्ट सुना घंटे रहे के बाद 32 क्या हो वोट रहा है? गिने गए जामशोर और इधर है ना? 653 वोट गिने गए जी। ये ना करें ना। जरा इनको गुस्सा तो निकाले थे यार, आप रेलवे या साहब भी ये को। क्या कर रहे जी हैं? साहब, मैं आप लोग आपको जामशोरों का 2 हल्कों का बता रहे हैं, ये कर रहे हैं 653 वोट बता ये दीजिए। उस निजाम से पूछे, ये क्यों मुझसे मतलब पूछे है? ना आप। ये होता था 5 बजे उसने दी वो रिपोर्ट, अब आप चला रहे हैं। ना हम लेट तो कर ही नहीं रहे, हम तो फौरन जो सुना चाहे रहे हैं। रिपोर्टर आपको दे। ये हमारी एंकर बैठी है, उन्होंने 6 बजे से लेके 8 बजे तक हमें सुबह साथ नहीं लेने दिया, सुना के उन्होंने बताया। रात 12 बजे अगर आप 2 हल्कों का 4 हल्कों का 8 हल्कों बताएंगे, सॉरी टू से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ प्रोफेशनली सर ये हमने अच्छा ये नहीं, ये ना करें आप। हमारे सामने इस वक्त ये जो सवाल उठा रहे हैं, मैं बताऊं हमारे सामने कुछ और टीवी चैनल्स भी इस वक्त हैं हमारे स्टूडियो में, वो भी यही बताया। हम देख रहे हैं एक हल्का है NA 118 का, पाकिस्तान का एक बड़ा चैनल है, वो सिर्फ 2% उसका नतीजा बता रहा है, कहीं 4%, कहीं 7%। मैं आपको एक खबर दे दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी से अपनी विक्ट्री अनाउंस कर दी। अच्छा जी, जश्न मना रहे हैं। सेंटर बैरिस्टर नहीं, वो तो सिर्फ बाकी लोग थे ना यहाँ नहीं, पर मियां जो साहब ने नहीं, ऐलान किया सुन था। लीजिए ना मेरी, मुझे जवाब तो देने दे, बात तो करने थे ना। जो सेनेट में PTI के लीडर हैं सेंटर बैरिस्टर अली सफ़र, उन्होंने कहा है कि जी अवाम का मैंडेट जीत गया है और PTI अगली हुकूमत बनाने जा रही है, अगली हुकूमत बनाने जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने उसको एंडोर्स कर लिया है। अच्छा, सो ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है जो 2013 के इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तनकीद करती थी कि नवाज शरीफ ने विक्ट्री स्पीच करके अपनी तरफ ट्रेंड मोड़ लिया। तो अभी अगर 10 से 15% रिजल्ट आए हैं, उस पर आप अनाउंस कर रहे हैं कि हमने जीत लिया है, हमने इलेक्शन जीत लिया है, हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, तो ये भी उतना ही काबिल एतराज़ है जितना वो काबिल एतराज़ है। इसमें एक अब फर्क मेरी है। बात सुन ली ना आप। जी। इसी तरह कि मैं अभी 2 घंटे पहले प्रेस क्लब में बैठा था, मियां साहब ने कहा कि जी जश्न मनाना शुरू कर दें, लोगों ने आना शुरू कर दिया था, ऑफिशियली आया ही नहीं आया। नून लीग ने भी 2 घंटे पहले, गालिबन 3 घंटे पहले कहा कि नाउ सेलिब्रेट, हम इलेक्शन जीत चुके हैं। 3 घंटे फिर भी लेट कर दिया। और मैं फिर ये कहूँगा अगर दूसरे चैनल ये कर रहे हैं कि 5 घंटे बाद भी, और ये कराची शहर में कहें कि रीगल चौक पर 2 पोलिंग स्टेशन रिजल्ट सुना रहे हैं, तो हम तो बरेलवी साहब इससे बेहतर उनका ही है, हम चैनल लोग से बैठे हुए हैं कसूर, यहाँ। बरेलवी साहब मैं उसका आपको चैनल से और कसूर confusion नहीं है ना, मैं चैनल आपको से कसूर तो नहीं है। मेरा बात साहब पूरा रिजल्ट बता रहा हूँ ना। आपने सबसे पहले 194 की बात की, जहाँ पे बिलावल भुट्टो, जरदारी और मौलाना सुमरो साहब हैं। यहाँ बिलावल भुट्टो साहब की पहले ही बहुत स्ट्रांग पोजीशन है। दूसरी जो NA क्या आपको यहाँ कितना फर्क है? अभी तक तो नहीं आए रिजल्ट, लेकिन अभी उन्होंने 10,000 लिए, इन्होंने 3,000 लिए।
दूसरी NA 195 यहाँ पे सरदार नज़ीर बुग्यो साहब हैं। ये फ्राम ईयर्स ये इनकी सीट है। ये सफदर अब्बासी साहब जो GDA के रहनुमा हैं, पहले बेनज़ीर साहिबा के साथी भी रहे हैं, इनकी वहाँ पे कोई से नहीं है, ना वो उस इलाके के हैं, जिस वजह से उनको बड़ी डिफ़िकल्टी होती है। जो आपने PH 76 ठट्टा बताया, जहाँ पे अली हसन जरदारी साहब का बताया, अली हसन जरदारी साहब के मुकाबले में कोई बंदा ही नहीं है। जो आपने बताया वो एक TLP का था। अली हसन जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत स्ट्रॉन्ग एक लीडर हैं, जिनकी बड़ी से है। और उसके बाद आपने PS 77 पे गए, जो मुराद अली शाह साहब हैं, जो 2 मरतबा चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और उनके ख़िलाफ़ भी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ही नहीं है। अब मुजाहिद बरेलवी साहब जो है ना, आपके ऊपर रख रहे हैं अमीर अब्बास साहब के रिजल्ट, आप फ़ौरन 100% बताएं। एक सवाल में खरीदा साहबा 5 घंटे बाद जब मोबाइल सर्विस बंद की गई तो उसका जवाब ये दिया गया कि जी दहशतगर्दी का खतरा हो सकता है, अमन व अमान का मसला है। समझ में आता है कि पोलिंग हो रही है, सैकड़ों लोग आ रहे हैं, किसी पोलिंग स्टेशन पे खुदा न खास्ता ये वाकया ना हो जाए। अब तो पोलिंग बंद हुए 6 घंटे हो चुके हैं, वोटर घर जा चुके हैं, पोलिंग स्टेशन को ताला लग गया है, अभी 6 घंटे से मोबाइल सर्विस क्यों नहीं खुल रही? आपकी सवाल मुझसे 11:15 बजे कर रहे हैं, मैं कोई तकरीबन 3 घंटे पहले ट्वीट कर चुकी हूँ कि अब खोल देनी चाहिए। अब कोई जवाब नहीं बनता। इसका मतलब ये भी निकलेगा ना क्यों कि मोबाइल सर्विस डाउन है। अब लोगों को एतराज खास तौर पे 7 बजे के बाद कहने लगी हूँ, मेरा कोट काला है और मैं कुछ नहीं कहूंगी। NA 10 बुनेर के 57 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा हमारे सामने आ चुका। नेशनल पार्टी के अब्दुल रऊफ साहब 27,000 वोट लेकर आगे हैं और आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर गौहर अली खान साहब 10,000 वोट लेकर पीछे हैं। ये एक बड़ा मुकाबला है जी। अवामी नेशनल पार्टी के अब्दुल रऊफ 27,000 वोट लेकर आगे हैं। आज़ाद उम्मीदवार बैरिस्टर गौहर अली जो कि चेयरमैन बने थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, 10,000 वोट लेकर पीछे हैं। 17,000 की लीड है अमीर अब्बास साहब, रऊफ खान। अब शुरू हुआ इलेक्शन, अब इंटरनेट सर्विस खुल जाएगी। अभी तो बहुत देखिए, अभी तो बहुत सीरियस सवालात उठना शुरू हो गए हैं। बहरहाल पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। 6.25 घंटे हो चुके हैं, मोबाइल सर्विस भी बंद है, 5%, 10%, 15% पोल है और टर्नआउट भी ऐसा नहीं लग रहा कि कोई 90% टर्नआउट आ गया। लाखों वोट गिने ही नहीं जा रहे सुबह तक। बैरिस्टर गौहर साहब के इम्कानात थे जीतने के, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल था रीदा साहिबा कि वो तो जीत जाएंगे। जल्दी से आप भी बता दीजिए फिर साहब के पास 10,000 और 27,000 और ये कितने पोलिंग स्टेशन होंगे, लेकिन ये लीड बहुत ज्यादा है। 17,000 की लीड है। तो ये मैं आपसे कह रही थी कि ये वो हल्का होगा जिस पे हमें पता चलना चाहिए, नजर रखनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे PTI वर्सेस PTI। और ये वही बात है जो मैं आपसे कह रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक का बहुत अच्छा वोट बैंक मौजूद है, उनको हल्का ना लीजिए। तो ये परवेज खटक के उम्मीदवार हैं जो कि लीड पे जा रहे हैं, रऊफ खान। अवामी नेशनल पार्टी के लीड पे जा रहे हैं। अच्छा, ANP के उम्मीदवार यहाँ पर PTI पीपल्स पार्टी, PTI पार्लियामेंटेरियंस की क्या सूरत हाल है वो भी जरा सामने आनी चाहिए। सो ANP बड़ा अच्छा कमबैक कर रही है, इसका मतलब है खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक के हल्के की सूरत हाल भी सामने आनी चाहिए कि वहाँ पर PTI की क्या सूरत हाल है। अब तक कुछ ना कुछ तो वोट्स वहाँ के आ चुके होंगे सामने। अच्छा, हम चेक करते हैं जी कि परवेज खटक साहब के जो उम्मीदवार हैं उनके अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं वो भी, अगर वो तो बड़े कॉन्फिडेंट थे, उनको तो अब तक विक्ट्री स्पीच कर देनी चाहिए थी। उन्होंने इतना बड़ा मार्का मारा, तोड़ दिया। उन्होंने CM बनना है उन आजाद उम्मीदवारों पे जिन्होंने जीत के उनके पास जाना है। उन्होंने खुद नहीं जीतना था, उन्होंने जीते वो उचक के हुकूमत बनानी थी। वो साहब ये बात बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो आम आदमी नहीं हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं। अब तो चेयरमैन ना रह गए ना, अब तो आपने चेयरमैन रहने नहीं दिया। नहीं, पार्टी तो है ना जी, पार्टी तो है। वो इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो ANP का कैंडिडेट है वो उनको ज़्यादा वोट लेके जा रहे हैं। तो इस वजह से, जैसे अभी गरीदा मैडम ने कहा कि इस वक्त से PTI को अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट करना, इट्स टू अर्ली टू सेलिब्रेट। अभी तक आपके 10% सिक्योर कर रहे हैं ना अपनी बात कि उनका कसूर तो नहीं है ना कि 6.5 घंटे हो गए, क्यों नहीं आ रहा कोई इदारा, इलेक्शन कमीशन, स्टेट, कोई तो जवाब देना। इंटरनेट और मोबाइल फोन क्यों नहीं खुल रहा? डेफिनेटली कोई ना कोई आके इसकी जस्टिफिकेशन भी देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन दे, आपसे इलेक्शन कमीशन बताए, इंटीरियर मिनिस्टर आके बताए कि ऐसी क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से, क्योंकि सवाल अब सवाल डेफिनेटली उठेंगे इसके ऊपर कि 6 घंटे से जो है वो इंटरनेट बंद है और रिजल्ट अभी तक 10% कब देने से डेफिनेटली। देखिए बहुत सारी शिकायत आ रही हैं। ये लाहौर से एक सहाफ़ी हैं शाकिर महमूद अवान, उन्होंने अभी ये खबर रिपोर्ट किया कि NA 130
रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में रिटर्निंग अफसर ने मीडिया का दाखिला बंद कर दिया है। डॉक्टर यास्मीन राशिद के वोटों में मुसलसल जो इजाफा है वो एक सवालिया निशान बन रहा है कि वो इजाफा क्यों हो रहा है। तो अच्छा जी, हमारे पास एक और नतीजा आ गया जी। सक्खर हल्का NA 200 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नौमान इस्लाम शेख साहब 26,923 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि GDA के उम्मीदवार दीदार जतोई साहब 6,012 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ये भी एक बहुत बड़ा गैप है जी। ये इसके हवाले से हम मज़ीद कुछ डिटेल्स भी लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमान जो हैं वो बहुत आगे हैं। नुमान इस्लाम शेख साहब 26,923 उनके वोट हैं और GDA के दीदार जतोई के 6,012 वोट हैं। फैसल राई साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, उनसे मज़ीद तफसीलात पूछते हैं। इस हल्के में अब तक कितनी गिनती हो चुकी है वोट्स की, कितने पोलिंग स्टेशन से नताइज आ चुके हैं? जी फैसल। बिल्कुल, आज ज़िले सक्खर की बात करूं तो ज़िले सक्खर पर 2 कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इंतखाबात के हवाले से पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक जारी रहा। इस वक्त मैं बात करूं तो जहां पर मैं मौजूद हूं ये सक्खर का हल्का NA 200 है और हल्का NA 200 और PS 24। हल्का NA 200 और PS 24 की तफसीलात से अगर आपको मैं आगाह करता चलूँ तो इस वक्त हल्का NA 200 पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं नौमान इस्लाम शेख, वो रुकने कौमी असम्बली की नशिस्त पर जो है वो इंतखाबात लड़ रहे थे और उनके मद्दे मुकाबिल जो है वो GDA के उम्मीदवार GDA के हिमायत याफ्ता दीदार खान जतोई और अगर मैं बात करूं हल्का PS 24 की तो PS 24 पर जो है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं सैयद फारूक शाह और उनके मद्दे मुकाबिल जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है वो थी सफ़िया बलोच और GDA और JUI के हिमायत याफ्ता जो उम्मीदवार थे वो मुबीन खान जतोई जो है वो PS 24 पर जो है सैयद फारूक शाह के मद्दे मुकाबिल थे। इस वक्त हमें मुत्तहिद पोलिंग स्टेशन से जो वो रिज़ल्ट और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो मौसूल हुए हैं उनके मुताबिक जो है हल्का NA 200 पर नौमान इस्लाम शेख जो है वो लीड कर रहे हैं। पहले नंबर पर नौमान इस्लाम शेख हल्का NA 200 पर जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक, जबकि GDA के उम्मीदवार जो उनके मद्दे मुकाबिल थे दीदार खान जतोई वो दूसरे नंबर पर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गौहर खान खोसो जो है वो मद्दे मुकाबिल थे NA 200 पर ही, तो वो तीसरे नंबर पर हैं क्योंकि मुत्तहिद पोलिंग स्टेशन से मौसूल होने वाले गैर हतमी गैर सरकारी नताइज यही बता रहे हैं। और हल्का PS 24 ये हल्का NA 200 और PS हल्का 24 है और PS 24 पर सैयद फारूक शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो जो है PS 24 पर जो है वो बहुत शुक्रिया फैसल राई, हमें सक्खर से रिपोर्ट कर रहे थे। अब लाहौर का अहम हल्का NA 123 32 पोलिंग स्टेशन का नतीजा सामने आ चुका है। मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ 18,310 वोट लेकर आगे हैं। आज़ाद उम्मीदवार अफजाल अजीम पाहट 17,589 वोट लेकर पीछे हैं। 18,310 और 17,589, तकरीबन 700-750 वोट की लीड है शहबाज शरीफ साहब की, जो कि सिर्फ अभी 30-35 पोलिंग स्टेशंस पर यह नतीजा है। तो ये कभी भी ये बाजी पलट सकती है। और अभी तक किसी भी पोलिंग स्टेशन से मुकम्मल मतलब यानी किसी हल्के का पूरा नतीजा नहीं आया, आधा भी नहीं आया। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके क्या चांसेस नज़र आते हैं बरेलवी साहब आपको इस हल्के में? देखिए, एक तो सबसे बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है कि 5 घंटे हो गए हैं। 5 नहीं सर, 6.25 घंटे। देखिए, अगर मैं मकरान का कहूँ, मैं जानता हूँ, और जुनूबी पंजाब का कहूँ, कराची जैसे शहर में अगर क्लिफ्टन का रिजल्ट ना आए, लाहौर में अगर वहाँ का ना आए, इस्लामाबाद का ना आए, जहाँ इलेक्शन कमीशन बैठा हुआ है, वहाँ का ना आए और सारे दिन इंटरनेट सर्विस बंद रहे और टेलीफोन नहीं चले, तो इसका मतलब ये है कि अब शायद वो जो गेम प्लानर है उनका अब गेम शायद अब शुरू हो गया होगा, और वरना ये मुमकिन ही नहीं है। हमने भी इलेक्शन देखे हैं कि ये जो कितने हल्के होंगे कि रिजल्ट जो है 4 घंटे या 10 बजे के बाद एक ऐसा रिजल्ट आना शुरू हो जाता था। आप 2 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ रहे हैं, आप 6 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ रहे हैं। आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप हमें बेवकूफ़ समझते हैं, या तो आप अहमकों की जन्नत में रहते हैं या आप हमें अकरमों की जन्नत में समझते हैं। और बात जो अगर आप कहते हैं ना मीडिया हाउसेस का रेफरेंस वो ये दे रहे हैं, हमें भी पता है कि मीडिया हाउसेस को किस तरीके से सॉरी तुझे आगे नहीं कहूँगा, लेकिन ये बात इलेक्शन कमीशन की अब मैं कहूँगा, हमने सारा दिन उन्हें अप्रिशिएट किया,
उन्होंने पुरम इलेक्शन कराए, लेकिन गालिबन अब इलेक्शन 12 बजे के बाद जो कुछ हो रहा है उसमें अब सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। हम मकान का नहीं कहेंगे, हम वजीरिस्तान का नहीं कहेंगे, कराची नहीं देंगे तो सवाल उठेंगे। आप बड़ी मोबाइल सर्विस का आप भी बड़ा दफा कर रहे थे कि बिल्कुल ठीक बंद हुई है, 6.5 घंटे हो गए पोलिंग बंद हुए, अब कौन सी दहशतगर्दी? मैं इस पे भी आ रहा हूँ, अगर मुझे आप इजाज़त दे दें तो NA 200 जो सखर से उन्होंने बात की, नुमान जो है ये इस्लामुद्दीन शेख का बेटा है। इस्लामुद्दीन शेख यहाँ का एक लीडिंग बिजनेसमैन है और ये इनकी अपनी सीट है। ये जो दीदार जतोई साहब हैं या उसके जो गौर खोसो साहब हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। अब मैं बरेलवी साहब का पारा हाई करने लगा हूँ। हाँ, बरेलवी साहब सॉरी, एक पोलिंग स्टेशन का हम नतीजा जो है वो सुनाने लगे जी। कराची में सूबाई असेंबली के हल्के 105 में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं सईद गनी साहब, साबिक सेनेटर, वो और रहनुमा इरफानुल्लाह मरवत में टाकरा है और अब तक वोटों की गिनती में कोई रुकावट हुई है या कहीं पे गिनती जारी है? क्या मामला चल रहा है? जब तक सामने नहीं आए जी। और हल्के की जो पूछ रहे थे बरेलवी साहब, पूछ रहे थे सईद गनी का क्या हुआ अभी ये छोटा नवीद अमीर हमारे रिपोर्टर हमसे जानते हैं। नवीद अमीर साहब, यार कराची का ये हल्का है सईद गनी साहब का, छोटा हल्का, 6.5 घंटे हो गए हैं, कितने पोलिंग स्टेशन का नतीजा सामने आ गया भाई? जी देखें, जो आपने बात की कि पिछले 6 घंटे से अभी तक रिजल्ट इसका PS 105 का नहीं आ सका। दिन भर हमने देखा कि GDA के रहनुमा इरफानुल्लाह मरवत और सईद गनी के दरमियान जो है तगड़ा मुकाबला हुआ है। टर्नओवर भले ही कम रहा हो, लेकिन कारकुनान को निकालने में और वोटर्स को निकालने में वो बहुत एक्टिव नजर आए। लेकिन आज अभी तक 6 घंटे हो गए हैं, कोई एक गैर सरकारी नतीजा 4 पोलिंग स्टेशन के अलावा किसी पोलिंग स्टेशन का अभी तक नहीं आया। हमने 2 पोलिंग स्टेशन विजिट किया जहाँ से हमें शिकायत मिली कि वहां अभी तक जो बॉक्सेस हैं उनको ही नहीं खोला गया है। तो पहले तो हमें इजाजत नहीं दी गई अंदर जाने की, लेकिन जब हम काफी मुश्किलों से अंदर तक पहुंच गए तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का ये मौकिफ था कि अभी हमें हिदायत नहीं मिली है काउंटिंग करने की। बहुत शुक्रिया नवीद अमीर, थैंक यू सो मच। देखिए अब इंटरनेशनल मीडिया बोलना शुरू हो गया है। बरखा दत्त बड़ी मारूफ सहाफ़ी हैं इंडिया की और साउथ एशिया में उनका बड़ा नाम है, पाकिस्तान में सहाफ़ती बरादरी उनको जानती है। उन्होंने अभी ट्वीट किया कि एवरीवन हु डिक्लेयर्ड पाकिस्तान इलेक्शंस रिग्ड विद फॉरगॉन आउटकम, दैट इज मोस्टली एवरीवन इंक्लूडिंग मी इज स्टन्ड एट दिस मोमेंट। इमरान खान कैंडिडेट्स लीड इन मोर देन 140 सीट्स डिफाइंग प्लान्स ऑफ सो एंड सो। आगे उन्होंने जरा सख्त बात कर दी है। अब ये इन बातों को कैसे आप पूरी दुनिया बात ये जो गरीदा का सवाल था वो ज़्यादा अहम है। जब तक यहाँ पे एक नतीजा आ गया मैंने उधर जाना था। बहरहाल जी NA 185 DG खान के 42 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी नतीजा, आज़ाद उम्मीदवार जरताज गुल साहिबा 16,418 वोट लेकर आगे हैं जी। जरताज गुल साबिक वजीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा रही हैं, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रही हैं। 16,418 वोट लेकर आगे हैं जरताज गुल साहिबा। NA 185 DG खान का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा हम आपको सुना रहे हैं। जमात इस्लामी के उस्मान फारूकी साहब 15,120 वोट लेकर पीछे हैं। 1,000 की तकरीबन यहाँ पर लीड है। जरताज गुल जो कि DG खान 2 से NA 185 से इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, इस वक्त 16,418 वोट लेकर आगे हैं, जबकि जमात इस्लामी के उस्मान फारूकी साहब 15,120 वोट लेकर पीछे हैं। मेरा ख्याल है कि जो बात गरीदा साहब आप तक मैं लेके आ रही थी वो जो परसेंटेज अब तक सामने आई है उस परसेंटेज को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आपने कहा कि विक्ट्री का ऐलान कर दिया गया है। इंटरनेशनल मीडिया भी इन्होंने बरखा दत्त को कोट किया है, वो पहले से ही कह रहा है कि पाकिस्तान तहरीक जो है उनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वो 140 हलकों में लीड कर रहे हैं। अब इसमें ये जो परसेंटेज का मामला है इसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मोबाइल फ़ोन की सर्विस इंस्टेंटली खुलनी चाहिए क्योंकि सारा दिन निस्बतन बहुत पुरअमन रहा है, पीसफुल रहा है। पूरे मुल्क के 265 कौमी असम्बली के हलके, 590 सूबाई असम्बलियों के हलके, कहीं से कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई जो ये शुबा भी दे सके कि कोई मुनज़्ज़म धांधली हुई। सो ये जो मोबाइल सिग्नल का मामला है ये निस्बतन पूरे दिन के कवरेज के हवाले से, इलेक्शन दिन की कवरेज के हवाले से एक मामूली सी बात लगती है। सो इसको खुलना चाहिए ताकि अगर इस एक मामले को लेके इलेक्टोरल प्रोसेस पे कोई सवालात खड़े होंगे या एतराज़ात खड़े होंगे,
अभी भी कोई जवाब दिया जा सकता है कि हमारे पास रिपोर्ट्स थी, कुछ आ रहे थे, कुछ ये था वगैरह वगैरह। गैदरिंग ऐसी दी है ना जी आधी रात को 12 बजे के बाद तो कोई तुक बनती मरियम ही नवाज नहीं। साहिबा के हल्के से भी गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आना शुरू हो गए जी। NA 119 लाहौर के 14 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी नतीजा है। 14 पोलिंग स्टेशन का सुनाए भी मत भाई। मरियम नवाज 532 वोट लेकर आगे हैं और आज़ाद उम्मीदवार शहजाद फारूक साहब 1632 वोट लेकर पीछे हैं। आधे से मतलब तकरीबन 50% की उनकी लीड है, लेकिन सिर्फ 14 पोलिंग स्टेशन हैं। बार बार हम आपको बता रहे हैं जी कि NA 119 लाहौर, जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज साहिबा ने इलेक्शन कंटेस्ट किया है। इस वक्त वो 3532 वोट लेकर आगे हैं। आज़ाद उम्मीदवार PTI के हिमायत याफ्ता शहजाद फारूक साहब 1627 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। जो बात यहाँ पर बार बार की जा रही है वो ये है कि अभी तक पोलिंग स्टेशन की जो शरह है वो बहुत थोड़ी है। अच्छा, हमने अब इसमें यह है कि तंजीला साहब हमने ब्रेक पे जाना है, लेकिन दूध में जैसे कहते हैं कि बकरी ने दूध किया, उसमें साथ उसने मेंगनियाँ डाल दी। अब ये नताइज इस वक्त कंट्रोवर्शियल। राजा अफराद साहब, उनको राजा क्या नाम है, राजा उनको जवाब देना पड़ेगा। सुल्तान जो 5 घंटे पहले कह रहे थे 6.5 घंटे हो गए लाहौर का वोट जो है अच्छा जी, NA 163 भावल नगर के 50 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी नतीजा आ गया है। भावल नगर के जो NA का हल्का है जनाब, वहाँ से 50 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आपके सामने। आज़ाद उम्मीदवार शौकत बसरा साहब जो हैं वो 17,202 वोट लेकर आगे हैं और मुस्लिम लीग नून के नूरुल हसन 1692 वोट लेकर पीछे हैं। जो अच्छा ये 10,692 है, 10,692 वोट लेकर पीछे हैं और जो शौकत बसरा साहब हैं वो 17,202 वोट लेकर पीछे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका बड़ा ताल्लुक था, फिर इन्होंने PTI ज्वाइन कर ली शौकत बसरा साहब ने और अभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। NA 62 गुजरात के 25 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा हम आपको सुना रहे हैं जी। NA 62 गुजरात आज़ाद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद इलियास 7,054 वोट लेकर आगे हैं और मुस्लिम लीग नून के चौधरी आबिद रज़ा साहब, आबिद रज़ा कोटला 5,760 वोट लेकर पीछे हैं। गुजरात का एक और अहम मुकाबला NA 62 गुजरात 1, हम आपको गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद इलियास 7,054 वोट लेकर आगे हैं और चौधरी आबिद रज़ा 5,760 वोट लेकर पीछे हैं। जी गुजरात NA 62 गुजरात के जी 25 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है जी। और आज़ाद उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद इलियास साहब 7,054 वोट लेकर आगे हैं। इसको मूव करें जी आगे। अच्छा, गुजरात कहाँ पर है? चमन में है और क्या? चौधरी आबिद रज़ा फ्रॉम कोटला, ये नून लीग के और बड़े उस इलाके के बड़े मारूफ सियासतदान है। NA 71 सियालकोट आ गया जी, 46 पोलिंग स्टेशन। नून लीग के ख्वाजा मोहम्मद आसिफ 18,546 वोट लेकर आगे। आज़ाद उम्मीदवार रेहाना इम्तियाज डार साहिबा 17,546 वोट लेकर पीछे। 1,000 की लीड है ख्वाजा साहब की। ये नेक टू नेक मुकाबला है जी। 18,546 वोट हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के। NA 71 सियालकोट का बड़ा अहम मुकाबला। आज़ाद उम्मीदवार रेहाना इम्तियाज डार साहिबा जो कि उस्मान डार और उमर डार की वालदा हैं, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर ये इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। 17,546 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। नताइज जाने का सिलसिला भी जारी है। रिदा फारूकी, मुजाहिद बरेलवी, हुसैन थेबो और अमीर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इलेक्शन पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों ने तो अपना फैसला कर लिया है। गिनती का अमल किस चीज़ की नज़र हो रहा है? इंटरनेट पाकिस्तानियों ने फैसला कर लिया, अब फैसला करने वाले भी कर ही दें। फिर अब मोबाइल सर्विसेज क्यों नहीं ओपन हो रही, हम बार बार सवाल करें, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे डिस्कशन को और नताइज का जो सिलसिला है उसको यहीं से जोड़ेंगे। हमारे साथ रहिए। जी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इलेक्शन पाकिस्तान का हमारी ट्रांसमिशन जारी है और बगैर किसी तातुल के कई घंटों से हमारी टीम, हमारे कलीग्स, हमारे रिपोर्टर्स आपको लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहे हैं। एक और अहम खबर भी आपके साथ शेयर करते हैं जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक आर्मी और सिविल आर्म फोर्सेज के अहलकार गिनती मुकम्मल होने तक, यानी कि वोटों की गिनती मुकम्मल होने तक ROs के दफातर के बाहर सिक्योरिटी देने के पाबंद हैं, जिसका मकसद गिनती के हसास अमल
के दौरान सिक्योरिटी के किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकना है। सिक्योरिटी के लिए आर्मी और सिविल आर्म फोर्सेस के एहलकार आरओज़ के दफातर के बाहर तैनात हैं और इलेक्शन प्रोसेस के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ आरओज़ के दफातर की बैरूनी सिक्योरिटी के लिए तैनात हैं। सिर्फ इंतखाबी अमला आरओज़ के दफातर के अंदर वोट काउंटिंग का अमल जारी रखे हुए है। यह अब नोटिफिकेशन हम आपको बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये नोटिफिकेशन सामने आया है और वजारत दाखिला की तरफ से ये नोटिफिकेशन। अब हम अपनी ट्रांसमिशन की तरफ आएंगे जी। ब्रेक पर जाने से पहले चंद ही मिनट है हमारे पास। गरीदा साहिबा, क्विकली बताइए कि अब ये एक और आ गया नोटिफिकेशन जिसमें ये जवाब बनाने की कोशिश की जा रही है कि सिक्योरिटी का भी खतरा हो सकता है, गिनती के अमल को भी। आपको लगता है कि दिस इज गोइंग टू हेल्प कि पाकिस्तान में बाकी एक ट्रांसपेरेंट इंडिपेंडेंट इलेक्शन हुआ है आज? नहीं, मैं नहीं समझती कि ये जवाब बनाने की कोशिश की जा रही है कि सिक्योरिटी का थ्रेट है, क्योंकि जो जिम्मेदारी डिप्यूट की गई थी वो सिक्योरिटी के साथ साथ इन चीज़ों की भी थी कि जब तक गिनती मुकम्मल ना हो जाए तब तक वहाँ पर मौजूद रहेंगे। सो ये इंश्योर करवा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि पोलिंग एजेंट्स हर जगह पर बैठे हुए हैं। अगर फॉर्म 45 अभी तक नहीं मिला और इसके पीछे कोई मुबैना धांधली की साजिश है तो सिग्नल्स बेशक ना खुले हों, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी के पास एक ट्रांजैक्शन मौजूद होती है कि आपका पोलिंग एजेंट वहाँ पे कोई फुटेज बना सकता है। अगर कोई धांधली हो रही है, गिनती में रुकावट है, वो किसी को दे सकता है कि आप वाईफाई के एरिया में जाएं या वाईफाई के करीब जाएं, वहाँ से ये पोस्ट करें। कुछ आप सोशल मीडिया पे नहीं देख रहे ऐसा, क्योंकि 6 घंटों में कहीं तो फुटेज आती कोई के जी। अगर फॉर्म 45 नहीं दिया जा रहा, उसके पीछे कोई धांधली है, कोई मुबैना तौर पे डब्बे फिल इन किए जा रहे हैं। मैं आपको दर्जनों हल्के बता सकता हूं ऑन रिकॉर्ड नाम लेके जिनकी फुटेज अपलोड हो। ठीक है, लास्ट मिनट में चाहती हूं एक एक कमेंट अगर आप दोनों थे वो सब 5 की बात कर रहे हैं कि नहीं, मुख्तलिफ तरह की नहीं, जी जी पर्टिकुलर क्वेश्चन था कि अभी तक हमें कोई भी गैम्बलिंग की या गड़बड़ की कोई भी एविडेंस नहीं आया। साहब आखिरी ये किसी के पास 7 घंटे तक रिजल्ट ना। हाँ, ये अलग बात है, तो लेकिन और फॉर्म 45 अभी इशू नहीं, आरओ के पास तो पहुंच गया ना फॉर्म 45। आरओ के पास पहुंच, आरओ क्यों नहीं बता रहा? हाँ, ये एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन हम वापस आएंगे इस डिस्कशन में। सिक्योरिटी फोर्सेस की उस वक्त ज़रूरत होती है जब इलेक्शन का टाइम होता है। अब वहाँ पर शायद 5 आदमी भी नहीं हों, और उस वक्त मैंने देखा कि ना कोई रेंजर थी, ना पुलिस थी, और जरूरत भी नहीं थी। बड़ा इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और इसीलिए गालिबन गेम प्लान ने बड़े वेल प्लान देगा जब सब चले जाएं और वो बेचारे वहाँ बैठे होंगे जब इंटरनेट ही नहीं चल रहा, फोन ही नहीं चल रहा। लेकिन जो गरीदा कह रही है, जाहिर है तमाम सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट्स भी वहाँ पर मौजूद नहीं पता किस हाल में कहाँ हैं। हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी रहेगा जी, लेकिन यहाँ पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस यहाँ पर आएंगे और अपनी गुफ्तगू को यहीं से जोड़ेंगे। हमारे साथ रहिए।